गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज जो है हमारी लास्ट वाली है उसमें सारा पोर्शन है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट का भी है, वैसे नॉर्मल इंटरेस्ट का भी है जो बैंक में लगता है, जो पैसे से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट है वो, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब चीज़ें वाली बातें होंगी। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट वो होता है जो हम किसी से मान लीजिए लोन लेते हैं तो उससे ज़्यादा पैसे उसको चुकाने पड़ते हैं, और जितने ज़्यादा पैसे उसे चुकाने पड़ते हैं वो डिपेंड करता है कि कितना परसेंट आपका इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट उसमें लग रहा है। ठीक है, और तो हम आज वो ही पढ़ेंगे कि कितना परसेंट इंटरेस्ट और क्या कहाँ कैसे लगेगा। स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं? सिंपल इंटरेस्ट पहले पढ़ाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल यानी कि पी, है ना। आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज आपको मैं एक्सरसाइज नंबर 8.3 में से कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद करेंगे। ध्यान करेंगे कि मैंने आपको 2 एक्सरसाइज अच्छी तरह से करा दी थी, आपको मैंने कहा था सबमिट करने के लिए, आपने कर दिया होगा तो बहुत अच्छा है। जिसने नहीं किया है ना उसको आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो कोर्स आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, और आप ध्यान से सुनते जाइए क्या मैं बता रहा हूँ। 8.3 में इंटरेस्ट की बात है। इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट और जो बैंक का इंटरेस्ट लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कुछ भी हो, है ना। मैं मान लेता हूँ कि मैंने या किसी ने भी, मान लीजिए कि किसी ने पैसे लिए हैं किसी से, तो 1% है, मान लीजिए मैंने ही किसी से लिए हैं, मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ मैंने किसी से लिया। ठीक है, अब उसने मेरे से बोला कि मेरे को वापस कर देना और 1 साल का इंटरेस्ट भी दे देना 10% का। तो इंटरेस्ट लग गया। इंटरेस्ट मतलब होता है क्या? वही होता है जो हम बढ़ा के पैसे देते हैं, वो होता है 10%। ठीक है, अब उसने कहा है कि ये मेरे को वापस कर देना। ठीक है, मेन चीज़ क्या है कि कितने साल में? 1 साल में वापस कर देना। ठीक है, और उसने कहा है कि ये वाला इंटरेस्ट जो है वो 1 साल के लिए है, पर एनम। तो ऐसी बात हो गई। अब इसको मैं देखूंगा कि कितना इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ेगा। अगर उसने कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे देना, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम अभी सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे देखते हैं। हमने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने की कोशिश की। इसका फॉर्मूला होता है PRT इंटू अपॉन 100, है ना, अपॉन 100। ये सिर्फ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। इंटरेस्ट यानी कि कितना हमें बढ़ा के देना है। तो देखिए ये तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा कि इसमें PR और T क्या है। तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए P होता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल मतलब जो आपने लोन लिया है, इसे कहते हैं P। और जो रेट पे लिया है, जिस रेट पर लिया है, रेट मतलब 10%, तो इसे कहते हैं रेट। और जितने समय के लिए लिया है वो कहते हैं टाइम, यानी कि T। तो आपको ऐसे ही ये समझना है और इसको आप कैलकुलेशन भी ऐसे ही करनी होगी। इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ मैं कि कितना मेरे को और ऊपर से देना है। इंटरेस्ट मतलब ऊपर से, तो प्रिंसिपल लिखिए, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, रेट कितना है 10%, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, टाइम कितना है 1 ईयर, डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करिए, आ गया 100 रुपीज़, है ना, ये रुपीज़ में है। तो 100 रुपीज़ मेरे को इंटरेस्ट देना है। तो टोटल कितना हो गया? इसका मतलब कितना अमाउंट देना है। अमाउंट आ गया सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। कभी भी आपसे अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट वर्ड सिंपल अमाउंट, प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट है सिर्फ। इस अमाउंट को वो अमाउंट देता है ये जो हम वापस करेंगे टोटल। तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, और टोटल हो जाता है रुपीज़ 1100। समझ गए होंगे आप। देखिए इसी तरीके से हमारे को और भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको, क्योंकि आपको एक फार्मूला थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट निकालना है अगर आपको, तो वो अमाउंट इस फॉर्मूले से निकलेगा। अमाउंट वो अमाउंट है जो हमें टोटल वापस करना है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में एक खास बात ये होती है कि इसमें जो भी अमाउंट होता है वो इंटरेस्ट के साथ में ऐड होता रहता है, और अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और फिर जो बढ़ा हुआ अमाउंट होता है उसी पे पैसे लगते हैं, और भी इंटरेस्ट लगता जाता है। ठीक है, तो मैं डिफरेंस आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। P लिखा है यानी कि प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल मतलब कि आपको ये मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस R अपॉन 100। R मतलब रेट,
यहाँ पर एक नई टर्मिनोलॉजी है जो कि कहते हैं एन। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स समझ ली, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप बेहतर समझ पाओगे, इसीलिए मैं स्टार्टिंग करूँगा क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं सबसे पहले, लेकिन उससे भी पहले देख लो इंटरेस्ट कैसे निकलता है। सिर्फ आपको अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो जो भी आप पैसे वापस कर रहे हो या अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा वो होता है इंटरेस्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 4 से, जो एक्सरसाइज नंबर आपकी 8.3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था मुझसे, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि किसी ने 12,000 रुपीज़ का लोन लिया है, ठीक है, 6% पर एनम पर एनम मतलब सालाना, ठीक है, ये रेट होता है उसका, और उसने सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है 2 साल के लिए, ठीक है। और इसकी खास बात यह है कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में लगेगा तो वो इंटरेस्ट को ऐड नहीं करेगा, ठीक है। कैसे नहीं करेगा वो मैं दिखाता हूँ। देखिए हमने एक एग्जांपल देखा था अभी इससे पहले कि मैंने 1,000 रुपये किसी से लिए थे, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में लगा इतना, तो मेरे को 1,100 रुपये देना पड़ा। लेकिन अगर मान लीजिए 2 साल का लगता तो इसमें इसी में 100 रुपये और ऐड हो जाता है ना, तो यानी कि टोटल 1200 हो जाता, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट तो 100 है। इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जब आपके इस प्रिंसिपल अमाउंट में सिर्फ इंटरेस्ट ऐड होता है अलग अलग साल का, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा क्या होगा कि ये 1,000 रुपीज़ तो है ना, इसके साथ में अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर का है तो ये बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की तरह दिखेगा, और ये फर्स्ट ईयर का होगा। अगर दूसरे साल का भी निकालूंगा तो वो इसी का 10% निकालेगा, यानी कि ये 110 ऐड करेगा इसके अंदर, ये 100 ऐड नहीं करेगा, ये 110 ऐड करेगा, और इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 1210। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है, ज़्यादा पेमेंट होती है इसमें, ध्यान रखेंगे यही डिफरेंस है उसमें। सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर आंसर आ रहा है इतना। देखिए मैंने ये सॉल्व कर लिया है, मेरे को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सॉल्व करने की, लेकिन आपको बहुत ज़रूरत होगी कि कैलकुलेटर से ना करें। देखिए कैलकुलेटर से आप करके अभी तो सॉल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं होती है तो फिर पेपर में भी नहीं होता, ठीक है, और मार्क्स तो मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये वाला वो अमाउंट आ गया है, ये जो अमाउंट आपको टोटल पे करना है वापस, तो इसमें से खाली इंटरेस्ट आपको निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस के लिए पहले इंटरेस्ट निकालिए। इसमें ये तो कंपाउंड अमाउंट है, तो इसमें से इंटरेस्ट निकालिए पहले, और इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अमाउंट से माइनस करना होगा प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल क्या था, अमाउंट तो आपका करीबन इतना है, देखिए हो सकता है मैंने जो पहले लिखा वो इससे अलग हो, लेकिन आपको यही कुछ ऐसा ही आंसर आया होगा, -12,000 है ना। तो 12,000 को माइनस कर देंगे आप, तो क्या आंसर आएगा आपका, आपका कायदे से आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ऐसा इंटरेस्ट है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस देख लीजिए, तो डिफरेंस यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, देखिए चलिए ऐसे लिखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1483.62, माइनस करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट आया था 1440, और ये आपको माइनस कर देना है, इसके बाद आता है 82.62 रुपीज़, ये डिफरेंस आता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से। तो इसमें आप लिख दीजिए ₹83 शुड बी पेड extra if he taken the money
इन कंपाउंड इंटरेस्ट। आप समझ गए होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से उसको इतना एक्स्ट्रा देना होगा, और यही आपको क्वेश्चन आंसर यही होते हैं ना, ऐसे ही करना होता है। नेक्स्ट क्या है, 9th क्वेश्चन में आपको और बता देता हूँ, 9th भी पूछा है मेरे से किसी ने। 9th क्वेश्चन आप देख लीजिए अपनी ही बुक में, नोटबुक में देख लीजिए, उसमें देख लीजिए टेक्स्ट बुक में, और उसमें दिया होगा कि 4096 रुपीज़ आपको लोन लिया गया है, किसी ने लिया है, और 18 मंथ्स के लिए लिया है। कितना लिया है? 4096 रुपीज़, है ना। कितने के लिए? 18 मंथ्स के लिए। और कितना रेट कितना लगा है? ये एट द रेट ऑफ, है ना, 12.5%। ये है आपका पर एनम, पर एनम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको बोला गया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ये हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया है। देखिएगा, ध्यान से देखना, ये हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया है, इसका मतलब कि आपको हाफ ईयरली कंसिडर करके चलना है, ये एक साल नहीं, ठीक है। इसमें आपको निकालना है कि आपको इंटरेस्ट कितना देना है और सब क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना देना होगा वो सब निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली को यूज़ कैसे करना है। सॉल्यूशन करते समय आप ये देखिएगा, देखिए प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना लिख लिया आपने? लिख लिया भाई 4096 है। और टाइम कितना लिख लिया? टाइम पीरियड आपने लिख लिया कि 18 मंथ्स है, ठीक है। अब 18 मंथ्स के हिसाब से आप देखेंगे कि ये कितने साल हो गया। अगर आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 ईयर हो गया, है ना। मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, और 6 महीने और हो गए तो फिर ये 1.5 साल हो गया, यानी कि 1.5 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली टाइम हम निकाल लेंगे कितना, इसको हाफ ईयरली के हिसाब से निकाला जाएगा, यानी कि हाफ ईयरली, हाफ ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स, 6 मंथ्स होते हैं, 6, ठीक है। तो डिवाइड करके आपका आएगा 3, और आप इसको 3 ईयर्स मान के चलेंगे, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली को, ऐसे ही आपको मान के चलना होगा। नेक्स्ट क्या है कि टाइम पीरियड तो आपका निकल गया है, अब आपको रेट निकालना है। रेट जो दिया हुआ है उसको आपको मैनिपुलेट करना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेट आपका है 12.5% एनुअली, है ना, या पर एनम। एनुअली मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब पर एनम ही होता है, लेकिन आपको तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहा गया है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से आप लिखेंगे फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना। क्या होगा यहाँ पर? रेट चेंज हो जाएगा, और रेट चेंज होने के बाद ये एक साल की जगह आधे साल के लिए जो होगा, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/2, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाते हैं कि ये 25/2 होता है, लेकिन आपको अब ये 25/4 कर लेना है, इतना परसेंटेज है ये, समझ गए आप। तो ये आपका हाफ ईयरली के हिसाब से है, ठीक है जी। तो ये तो चीज़ आपकी समझ में आ चुकी है आपको। हम लोग सीधे अब करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करने में कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये एन की वैल्यू निकल जाएगी, कितने टर्म्स हैं, जितना आपका टर्म निकल के आता है वही होता है, एन हो जाता है, ठीक है। टाइम तो 3 ईयर्स हो जाएगा, 3 हो जाएगा एन की वैल्यू। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट इजकल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 और एन की वैल्यू। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी? 4096 थी। 1 + r कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/4 अपॉन इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है, कर लिया। इसके बाद एन की वैल्यू कितनी आएगी? कितने बार वो आ रहा है जिसमें आप इंटरेस्ट लगा रहे हैं, वो 3 बार आ रहा है, यानी कि 3 साल। कंपाउंडेड एनुअली था तो 1.5 साल था, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो गया, यानी 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो 3 साल बैठ रहा है। और 3 साल के हिसाब से यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स में डाल देंगे 3, ठीक है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहीं पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स या जो भी टाइम दिया हुआ है टोटल टाइम, अपॉन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो 6 महीना हो गया, 6 महीने से डिवाइड कर दो इसको तो 3 आ जाता है आंसर, बात वही हो जाती है ना। तो 3 आ गया, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 से ये कट जाएगा, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो इस तरीके से इसको आप कैलकुलेट करते हुए चलिए। देखिए इसमें कैलकुलेशन ही आपको बहुत ही परेशान करेगी, कैलकुलेशन 1/16 हो जाता है ये, ठीक है, पावर 3। तो आप इसको कैलकुलेट और करिएगा, और करेंगे तो क्या पाएंगे? 1096 हो जाएगा।
अब यहाँ पर 16 है, ऊपर जाकर 16 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर 16 + 1 17/16 हो जाएगा। 3 बार ये आएगा लिख के। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करिए, अपने हिसाब से सॉल्व करिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका वो अमाउंट होगा जो आपको चुकाना है। और इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने जैसे पहले बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे आप, ठीक है। तो आपके लिए इतना बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, ये इतना मैंने बता दिया है, ये आपके काम आएगा, आप इसके बेसिस से पूरी एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।